वालेकुम बाबा जी। बच्चा, सलाम मुझे नहीं, इस लक्की तोते को करो जिसने अपनी ताकत से 500 तोती सैब में औलाद कर दी है। सलाम तोता साहब। हाँ तो बेटा, अपना मकसद बयान करो, क्या चाहते हो? मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। लो लक्की तोता आपको आपकी किस्मत का हाल बताएगा। निकलो बेटा और इनको बताओ इनकी किस्मत का हाल। शाबाश, निकालो लफाफा। बाबा, अरे बेटा चलो जी। क्या जवाब निकला? बेटा 10 से काम नहीं चलेगा, काम बड़ा है। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारा? जी चांद। चांद, इंशाल्लाह 14वीं का चांद बनकर चमकोगे। पक्का? तुम्हारी मुराद पूरी हो गई है? हाँ हाँ बेटा, वाकई? वाकई जाओ, अल्लाह निगहबान है तुम्हारा। इस बेचारे को क्या पता कि हर लफाफे पे यही लिखा है कि मिल जाएगी बच्चा। जी क्या चाहिए? 1 कप चाय ले आओ और पानी भी। अच्छा जी। एक मेहनती पढ़े लिखे नौजवान की फौरी जरूरत है। सेठ ताहिर अली, फोन नंबर 5758475। हेलो, कौन? जी मैं चांद बोल रहा हूँ। मुझे सेठ ताहिर अली से बात करनी है। हाँ बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। मैंने अभी अभी अखबार में इश्तिहार पढ़ा है कि आपको एक मेहनती और पढ़े लिखे नौजवान की फौरी जरूरत है। क्या मैं अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। अरे भाई इसीलिए तो इश्तिहार दिया था। तुम ऐसा करो कि तुम 33 कनाल व्यू पहुंच जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह रे किस्मत कार्ड, तू मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। गुड, वेरी गुड। ये है तुम्हारी नौकरी की फाइल, इसे पढ़ लो। इसमें सब कुछ लिखा है जो तुमने करना है। लेकिन ये तो वसीयत है सेठ साहब। ये वाकया हुआ कैसे? बेगम, अल्लाह इसे कहते हैं कि वो जो चाहे, जब चाहे और जिसे चाहे अता कर दे। अब देखो ना, अल्लाह ताला ने हमें इस उम्र में भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। मेरी बच्ची को कौन ले गया ये मैं नहीं जानता। इकलौती औलाद थी मेरी वो, करोड़ों की जायदाद की वाहिद वारिस। मैंने उससे बहुत ढूंढा, मगर किस्मत ने साथ न दिया। अब तुम्हारी नौकरी भी यही है कि तुम मेरी गुमशुदा बच्ची को तलाश करो। अगर वो तुम्हें मिल गई तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। मगर सेठ साहब, मैं आपकी बेटी को शनाख्त कैसे करूंगा? अब मेरा मतलब है, इस दुनिया में लाखों लवारिस बेटियां अब किस्मत की ठोकरों में इस तरह जिंदगी गुजार रही हैं कि अहले दिल देख नहीं सकते। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मगर मेरी बेटी की एक निशानी है। वो क्या? उसके बाएं कंधे के पास चांद ग्रहण का पैदाइशी निशान है। अब तो मेरी बेटी जवान हो गई होगी। आपने इन माजूर बच्चों के बेनिफिट शो में हिस्सा लिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप हैं मिस चांदनी।
और मोहम्मद आर लोहार, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। बहुत मेहरबानी। आप कुछ कहना पसंद करेंगे? इंसानी खिदमत ही मेरी जिंदगी का असल मकसद है। इन माजूर बच्चों के लिए आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत सी तालियां। बाहर आओ चमक छल्लो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। कौन हो तुम? लो भाई, ये पहली माशूका है जो अपने आशिकों को नहीं पहचानती। तुम शायद जानते नहीं, किसी लड़की को इस तरह रोकना कानूनन जुर्म है। अरे तुम भी तो चलती फिरती दावत गुना हो। हम सब यार तुम्हारे बदन की मिठास को एक ही लुक्मे में निगल जाएंगे, गुलाब जामुन की तरह। चांदनी नाम है तेरा, चांद रात को ही गैंग रेप होगा तेरा। कौन हो तुम? चांद। लड़की को तंग करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बकवास कर रहे हो तुम? बैठो, मैं कहता हूँ गाड़ी में बैठो। पुलिस से मुकाबला करना पड़ जाएगा, गोली चलानी पड़ जाएगी, गैस छोड़नी पड़ जाएगी, सॉरी आंसू गैस। ओके जी, गुड लक। एक लड़की 5 ठरकी, कौन है ये? कहां से पकड़ के लाए इन्हें? जनाबे वाला, ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी। इन्होंने लड़ लड़कर बाजार को मैदान जंग बना रखा था। अब बंद कर दो इन सबको। जंग और हमारे इलाके में हमारी मर्जी के बगैर चिड़ा पर नहीं मार सकता, इसलिए कि सारे चिड़े तो गुजरावाला सप्लाई हो जाते हैं। और तुम और इनको इतना मारो कि इनके दांत तोड़ दो। न रहेंगे दांत, न बढ़ेंगे दंदी। सर, ये बदमाश। ओए, तुम बदमाश हो? अभी हमारा चित्तर बताएगा तुमको कि कौन शरीफ है और कौन बदमाश है। तुम्हारी सर्विस होगी, समझे? क्यों है? तुम बदमाश हो? नहीं माई बाप, बदमाशी तो ये दोनों कर रहे थे। क्या मतलब? जनाबे वाला, ये दोनों हमारे इस्लामी मुल्क को यूरोप बनाने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप? हाँ जनाब, ये दोनों सरेआम गंदी हरकत कर रहे थे। ये सरासर इल्जाम है इंस्पेक्टर साहब। हमें सड़क पर ऐसी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत है? हम दोनों मियां बीवी हैं। जनाब, इनको ऑर्डर करें कि ये दोनों अपना निकाहनामा दिखाएं। थानेदार साहब, अगर गाड़ी के कागजात की तरह पाकिस्तान में निकाहनामा पास रखने का कानून होता तो हम घर से लेकर आते। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? किस नाम से पुकारो? चांदनी। चांदनी। तुम्हारा क्या नाम? चांद। चांद और चांदनी, इन दोनों का निकाह तो हो सकता है, यानी शादी हो सकती है। मैं तेरा फोन सुन के आया। हेलो चांदनी डार्लिंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पकाया है तुमने? हाँ बड़ा दिलचस्प केस है। वो अपने वाला
वो जब हम शादी से पहले पकड़े गए थे, याद नहीं है? हाँ हाँ ठीक है डार्लिंग, जल्दी आ जाऊंगा, फिक्र ना करो, फैक्स के जरिए। मेरी बीवी का फोन था। मेरा नाम भी चांद है। चांद। मेरी बीवी का नाम चांदनी। अब तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। चले। और इन चारों को बंद कर दो और चारों तरफ से मारो। जी हाँ, यस सर। एक अजनबी की मदद से इज्जत बच गई, शुक्रगुजार हूँ आपकी। एक अजनबी साथी के सचनुमा झूठ ने गिरफ्तारी से बचा लिया। बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर। जाना कहाँ है आपको? मंजिल का पता नहीं। गुमगुश्ता? नहीं, किसी गुमशुदा को ढूंढने निकला हूँ। इसी जुनून से ढूंढते रहे तो आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। सहारों का आदी हो गया तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया। अजीब खुददार आदमी है। चूंकि चुनाचे आपने तो कहा था कि तुम घर चलो और मैं 10 मिनट में आती हूँ, आप 2 घंटे बाद आई हैं। चूंकि चुनाचे आपने तो कहा था कि तुम घर चलो और मैं 10 मिनट में आती हूँ, आप 2 घंटे बाद आई हैं। बाज़ औक़ात ऐसे हादसात हो जाते हैं कि गैरों को भी अपना कहना पड़ता है। क्या मतलब? अनजाने में एक अजनबी को शौहर कह दिया। क्यों? बस जरूरत थी। सोचती हूँ अनजाने में कोई भूल तो नहीं कर बैठी। मेरी ये छोटी सी भूल कहीं जिंदगी का दाव न बन जाए। चाचा 100 का गोला बार फेंको। मेरा गोला बार, गोला बार, गोला अंदर, गोला बार, गोला बार। आओ गोला अंदर। चल भाई बादशाह अंदर। आओ तेरे सदके और लाओ। ओए 500 की बेगम अंदर फेंको, मैं गवारा ही मर गया था। ओए या अल्लाह, आदमी चाहे तो कब्रिस्तान से भी रोजी हासिल कर सकता है। पागल दे पुत्र, नेक जगहों पे बुरे काम करते हैं। हैं जी? मेरा तो बिजनेस है जी, मैं तो मुर्दों के साथ मिलके कारोबार करता हूं, प्रोफेशनल आदमी हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चल ओह, फिक्र ना करो, मेरा काम चलता रहा तो मैं तुम्हारी कब्र भी पक्की करवा दूंगा। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लड़की भी नहीं मिल रही है। अगर भागने की कोशिश की तो अपने साथ ले जाऊंगा। ऊपर ऊपर ऊपर। मगर मुर्दा साहब, मेरा कसूर क्या है? ये तुम्हारा कम कसूर है कि तुम जिंदा हो और हम कब के मर चुके हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है निकालो। क्या दौर आ गया, मुर्दों ने भी लूटना शुरू कर दिया। यार ये बात नहीं, असल में कब्र में फरिश्ता मुझसे हिसाब ले रहा था। मेरे पास 10,000 कम पड़ गए थे। मैंने कहा अभी लेके आता हूँ, निकालो। मगर मुर्दा साहब, मैं तो खुद बेकार आदमी हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हैं? तुम भूखे हो? जी, मुर्दे किसी को भूखा नहीं देख सकते। तुम्हें खाना खिलाने के लिए हमें इस फानी दुनिया में दोबारा आना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। लररी रा रा रा। आओ तुम्हें खाना खिलाएं बच्चे। कदी मुंह में तो ले अगर। आओ वेटर। यस सर। ऐसा करो, कुछ खाने के लिए ले आओ। क्या लाऊं सर? जो कुछ भी हो वो सब कुछ ले आओ। सब ले आओ सर? हाँ सब कुछ। एक औरत को तड़का लगा के भी ले आओ। सर औरत?
अच्छा फिलहाल जो कुछ भी है फटाफट लेकर आओ, जल्दी जाओ। अरे आप जाओ, अभी आता है, वाह वाह क्या खुशबुएं हैं। जन्नत में रोस्ट मिलता है, दुनिया में पोस्ट मिलता है, जिससे हेरोइन बनती है, और जो हेरोइन पी ले फिर वो ऐसा हो जाता है। ये खीरे हैं जी? अच्छा ये वही खीरे हैं, खाने खीरे थे। चलो ठीक है, खाओ खाओ, इजी होके खाओ। यार तुम बहुत ज्यादा खाते हो। देखो मैं डाइटिंग पे हूँ, सेहत का मामला है ना। अच्छा पान कौन सा चलेगा? नहीं 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 नहीं, खाने के बाद पान तो बहुत जरूरी होता है हाजमे के लिए। ऐसा पान आज तुम्हें खिलाऊंगा कि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं आता हूं। क्या निकला है इसकी जामा तलाशी में? सर इसकी जामा तलाशी में इसके पिंडे के सिवा कुछ भी मेरे हाथ नहीं आया। उतार लो इसके कपड़े। उतारा कपड़े? बड़ा चौड़ा आगे खा रहा था। सर मेरी बात सुने। क्या बात सुने तुम्हारी? तुम्हारे जैसे अक्सर लोग खाना खाने के बाद कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। मेरे साथ कोई फ्रॉड कर गया। अबे छोड़, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। उठाकर फेंक दो इस फ्राइडियो को बाहर सड़क पे। छोड़ दे। ये लो तारी। अगर इंसान का बच्चा होगा आइंदा बगैर पैसों के खाना नहीं खाएगा। इसको नहीं छोड़ूंगा। चांद और जमीन पर इस हालत में? हाँ, एक शरीफ आदमी की इससे अच्छी हालत और क्या हो सकती है? चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। क्या? चलो ना। इसी हालत में? चलो ना। आप इस वक्त कहां से आ रही हैं? कैंसर के एक मरीज को खून की अशद जरूरत थी और उसके खून का ग्रुप मेरे खून से मिलता था। मैं उसे इस जज्बे से खून देकर आई हूँ कि शायद मेरी वजह से उसकी जिंदगी बच जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ। लाओ दो। ये लो पैसे। अब ये क्या है? गुलाब का फूल मेरी कमजोरी है। मैं रोजाना घर जाते वक्त इस बच्चे से गुलाब का फूल लेकर जाती हूँ। इसकी जगह ये नहीं, ये है। ला 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 ला। Beautiful car. Lovely. Excellent. Yes, that's it. फरमाइए। Hi, friend. इस कार की क्या कीमत है? सॉरी सर, गाड़ी सेल हो चुकी है। हमने कीमत पूछी है। बिकी हुई चीज दोबारा बेचना हमारे असूलों के खिलाफ है।
जो चीज हमें पसंद आ जाए वो चीज हमारी जिद बन जाती है। डार्लिंग, शादी से पहले किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ। वो देखो तुम्हारी गाड़ी। ओह थैंक यू डार्लिंग, सो नाइस ऑफ यू। जो चीज हमारी नहीं हो सकती उसे हम किसी की भी नहीं रहने देते। ये लो चेक और इसमें गाड़ी की कीमत भर लेना। कम ऑन टेक इट। ओ मेरी येलो कैप भाई, मेरा दिल चाहता तेरिया किस्तां उतार के तेन घर च ही रख ला। रंग तब्दील करवा लेना वरना सवारियां हाथ देती रहेंगी। चल जानी जाज, क्या चक्कर है तेरे? और साढ़े कोई चक्कर नहीं। तू सुना हिरनी जंगलों फेरा लाई है। शेर ते जानी शेर दा पूछता होना कि किन्ने दिन हुए भलवान होरी जंगल च नहीं आए। अरे छोड़ इन बातों को, मुझे स्टूडियो जाके ये पता करके बताओ कि आजकल कौन कौन सी फिल्में बन रही है रीमा और सैमा की। और मैं आजकल रीमा सैमा के चक्कर च नहीं, मैं तो सिर्फ पश्तो फिल्म के सेट पे जा रहा हूँ। जमा ये पूछना है तो मुझसे पूछो शहजादी। आई एम फ्रॉम BBC। पूरे वर्ल्ड की खबरें तो मेरे पास होती हैं कि कौन कदों किथे की कर रहे हैं। और तू पूरी दुनिया दी खबर रखना है, अपने घर की भी खबर ले ला जाके। कल तेरा प्यो अपने घर की कंध च टकरा मार मार के कह रहा सी एक कंजरखाना ढा ही देना है, ढा ही देना है, ढा ही देना है। वो क्यों बेटा? उन्हें मैनू अंदरों निकलदे वेख लिया सी। बंदे के पुत्र बन जाओ, ये ना हो मुझे दोबारा पहलवानी शुरू करनी पड़ जाए। दसो जिन्हों ने लगोटे पाड़ते ने फिर पहलवानी करनगे। टक्कर गई है। हाय, क्या उचक्को जैसी एंट्री है तेरी। जूते पहन के क्यों नहीं चलता? जूता मेरा फट गया है। हाय, यहाँ बिल्लो का दिल फट गया है। ओए अकल कारो कुरिये, दिल फट गया है। तेरे जैसी लड़कियों का शादी के बाद चूल्हा फट जाता है। और तू लेने के आई है बाजार में? ओ कुरिये। पहलवान जी, 2 किलो दूध, 3 किलो प्यार के पेड़े। जो नहीं नसीबों में तेरे, जब तक तू फिल्मी लाइन नहीं छोड़ेगी। आखिर एक दिन ये फिल्मी लाइन ही मुझे चांद पे पहुंचाएगी। ऐसे स्लो मोशन में उतरूं चांद पे। क्या देख रहे हो चांद? ये तस्वीर किसने बनाई? इन हाथों ने। इन हाथों की लकीरों में तो तुम्हारी तकदीर लिखी हुई है। यूं जान लो, मेरी तकदीर ने तुम्हारी तस्वीर बना डाली। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हुआ चांदनी? कुछ होने और ना होने में दिल की धड़कनों का वास्ता होता है। पेंसिल वर्क से तस्वीर बनाना मेरी हॉबी है और इसी हॉबी की खोज में तुम मुझे मिल गए। झूठ पे तुम्हें शौहर कह दिया और इस दिल ने चांदनी। चांदनी चांद से ही तो छनकर वजूद लेती है। चांद, अनजाने में तुम्हें अपना कहने से शुरू होने वाला प्यार न जाने क्या रंग लाए। चांदनी, मैं जानता हूं तो सिर्फ इतना कि मैंने प्यार किया है तुमसे। ये प्यार ही तो है जिसने हम दोनों को इतना करीब कर दिया है कि अब जमाने की कोई दीवार हमारे दरमियान नहीं।
चांद, मैं चाहती हूँ सूरज की किरणें मेरा घूंघट, नदी के पानी का शोर मेरी पायल के छन छन, और ऊंचे ऊंचे पर्वत हमारे प्यार के गवाह बन जाए। कुदरत के हसीन नजारों के रूबरू हम एक दूसरे के हो जाएं। चांदनी, दुनिया में इंसान को किसी न किसी मकसद की तकमील के लिए भेजा गया है। जब मेरा मकसद पूरा हो गया और मेरी मंजिल मुझे मिल गई, तो मैं घूंघट तुम्हारा ही उठाऊंगा। कहावत है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वो लौट आए तो तुम्हारा, और अगर वो ना लौटे तो समझ लो वो कभी तुम्हारा नहीं था। ऐसा ना कहो चांदनी, इस चांद की चांदनी सिर्फ तुम हो। आई लव यू। चांद, मेरा ख्याल है बहुत जोर का तूफान आने वाला है। चलो उस हट में चलते हैं। लगता है आज ये तूफान नहीं रुकेगा। क्यों ना आज की रात यहीं गुजार ले? चांद, वो तो ठीक है लेकिन सर्दी बहुत है। ओके, मैं अभी आग का इंतजाम करता हूँ। ये आग हमारे दरमियान शराफत की दीवार है। तुम आग के उस तरफ सो जाओ, मैं इस तरफ सो जाता हूँ। चांद, अनजाने में तुम्हें अपना कहने से शुरू होने वाला प्यार न जाने क्या रंग लाए। मेरी बेटी की एक ही निशानी है, उसके बाएं कंधे के पास चांद ग्रहण का पैदाइशी निशान। चांद, कहीं चांदनी ही तुम्हारी वो मंजिल तो नहीं जिसकी तुम्हें तलाश है? वो चांदनी, चांदनी इतनी भी लावारिस नहीं जितना तुमने समझा है। तुम गलत समझ रही हो चांदनी। मैंने तो तुम्हें अपनी आस उम्मीद का चांद समझा था, मगर तुम तो चौधरी का वो चांद निकले जो अपनी रोशनी के जोर पर नंगे बदन देखने का पुराना आदी है। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं इतनी भी बेबस नहीं कि कोई किसी मजलूम औरत की तरह मेरी इज्जत लूट ले। बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि खूबसूरत चेहरों के पीछे लाखों धोखे छुपे होते हैं, और मैं ये धोखा नहीं खाऊंगी। मैं ये धोखा नहीं खाऊंगी। तो तुम? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, यार मेरा जुर्म क्या है? इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है?
कि तूने अपना पेट भरने के लिए मुझे इतना जलील करवाया कि मैं वो जिल्लत कभी नहीं भूल सकता। तुम लोग फ्रॉड करते वक्त ये क्यों भूल जाते हो कि जिसके साथ फ्रॉड किया उस पर क्या बीती होगी? छोड़ यार, दोस्ती कर लेते हैं। अच्छाई और बुराई अजल से एक दूसरे की दुश्मन है। ये एक दूसरे के साथ कैसे रह सकती है? तुम ठहरे दूसरों को लूटने वाले दलील आदमी, और मैं हालात का मारा हुआ शरीफ आदमी। हम दोनों की दोस्ती कैसे हो सकती है? हाँ, कैसे हो सकती है हम दोनों की दोस्ती? मेरी सोच के मुताबिक फ्रॉड करने से भूखा मर जाना ही बेहतर है। फ्रॉड वो जुर्म है जिसे मैं तो क्या खुदा भी माफ नहीं करेगा। दोस्त, मुझे सीधी राह दिखाने वाला कोई नहीं था। आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी, मेरा ज़मीर जिंदा कर दिया। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि आज के बाद मैं भूखा तो मर सकता हूं, लेकिन किसी के साथ फ्रॉड नहीं करूंगा। मगर मेरी एक शर्त है। क्या? कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। चांद, मेरा ज़मीर जिंदा कर दिया। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि आज के बाद मैं भूखा तो मर सकता हूं, लेकिन किसी के साथ फ्रॉड नहीं करूंगा। मगर मेरी एक शर्त है। क्या? कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। चांद, तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। ये अपना मोहल्ला है, ये सारे लोग अपने हैं, ठीक है ना? ये देखो। ए चक्री, कहां से आ रहे हो? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरी माँ हो। हाँ, माँ हूँ तेरे होने वाले बच्चों की। वो दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि मैंने मंसूबाबंदी के टीके लगवा लिए हैं। ये तूने क्या किया चक्री? दूर रहकर बात कर, तुझसे बड़ा सेक आ रहा है, बड़ी गर्म लग रही है तू। ये गर्मी इश्क के बुखार की है। चक्री, ये कौन है? यार, इसकी तो आज तक मुझे खुद समझ नहीं आई। वैसे इसका नाम बिल्लो है और फिल्मों की बहुत बड़ी शौकीन है। इंशाल्लाह सुपर हिट होने वाली हूँ। लेकिन ये कबाब में हड्डी कौन है चक्री? ये मेरा यार है, चांद। अगर ये तुम्हारा यार है तो फिर हमारा भी यार हुआ। ओए बिल्लो, अब पागल खानिए, और यार बंदों के होते हैं, कुरियों के नहीं। ठीक है पहलवान जी, फिर ये हमारी सहेली हुई ना? अल्लाह, वो पहलवान जी इसे तो कुछ समझाएं, हर वक्त गन्ना चूपती रहती है। बेटा, गन्ना चूपने के लिए ही होता है और इससे दांतों से बोती निकालते हैं। चल बेटा, गन्ना इसे दे दे। चल शाबाश कर, सवेर की तेरी माँ तुझे लब रही है। चल शाबाश, चल। अच्छा पहलवान जी। क्या हुआ बेटा, पैंट गिरने लगी थी? नहीं पहलवान जी, नहीं। यार चांद, ये अपने पहलवान जी हैं, इस बस्ती के पूरे मालिक, हमारे बड़े रख रखाव सब कुछ। ठहरो पुत्र। पहलवान जी, ये मेरा जिगर का गोशा, मेरा दोस्त चांद, अकेला, बेसहारा, फाके। आपके ऊपर एक और मलबा, इज्जत रख लें। कोई बात नहीं बेटे, तुम इसे ऊपर कमरे में पुचाओ, खाना हम पुचाते रहेंगे। शुक्रिया पहलवान जी। और कोई बात नहीं बेटे, तुम तो अच्छे लड़के लगते हो। यहाँ 100 कुत्ते बिल्ले खाते रहते हैं। चलो मेरा बेटा, कमरे में पुचाओ इसे। चलो जी चलो। पहलवान जी। हाँ जी। आप ये गन्ना ले लें। ओए बेटा, मेरे तो दांत हिल गए हुए हैं, अब ये काम तुम जवानों के हैं। फिर मैं ही चूस लेता हूँ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं बेगम। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत और इतनी दौलत होने के बावजूद मैं तुम्हारी बेटी को नहीं ढूंढ सका। मैंने बहुत से लोगों को दौलत की बांट का लालच भी दिया, लेकिन कोई भी नहीं ढूंढ सका हमारी बेटी को। कोई। दोस्त, जिस नौजवान को पिछले दिनों तुमने ये जिम्मेदारी सौंपी थी,
वो नहीं लौटा? नहीं लौटा, गुम हो गया होगा अपनी किसी मोहब्बत में। आजकल के नौजवान इतने संजीदा नहीं अपनी जिंदगी के बारे में। पैसे पहले दे दीजिए, बस यही हर एक की ख्वाहिश होती। ताहिर, हौसला कर। ये जुदाई तुम्हें उस वक्त तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब तक तुम्हारी किस्मत में है। बाप तो अपनी मरी हुई बेटियों को नहीं भूलते, मैं अपनी जिंदा बेटी को कैसे भूल जाऊं? न जाने मुझे रोज मारने वाली खुद अपनी जिंदगी कहां गुजार रही होगी। मामा मुदा जिंदाबाद, मामा मुदा जिंदाबाद, कंजरे तहार जिंदाबाद, मरासी जिंदाबाद। आप लोगों को यह सुनकर खुशी होगी कि मैंने शहर के तमाम रईस तमाशबीनों को दावतनामे भिजवा दिए, क्योंकि आज मेरी बेटी शमा हमारे दूसरे कोठे पर अपनी जवानी का जलवा दिखाने के लिए पहला मुजरा। शमा भाई, तुम्हारे पहले मुजरे की नकाब कुशाई की नजर। चले जाओ यहां से, वरना ये दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी भी उड़ा सकती है। अब ये शमा सिर्फ हमारे लिए चलेगी। जाओ, गेट लॉस्ट एवरीबॉडी। हम तुम्हें पसंद कर चुके हैं शमा, इसलिए अब हम नहीं चाहते कि कोई और आंख तुम्हारी तरफ उठे। हमारे बाजू में आ जाओ शमा, हमारे बाजू में आ जाओ। हम तुम्हें इस कोठे से एक आलीशान कोठी में ले जाएंगे। कोठे और कोठी में बहुत कम फर्क होता है राजा साहब। रिश्वत और नाजायज कमाई से दामन भर लो तो कोठी बन जाती है, और इज्जत भरे दामन को तार तार कर दो तो कोठा बन जाता है। तवाइफ की जिंदगी इस बाजार में एक खिलौना है शमा, जो हर रात तमाशबीनों के हाथों में टूटता है और हर सुबह जुड़कर फिर सज जाता है। औरत को खिलौना समझने वाले रईसजादे, ये बाजार जिंदा लाशों का कब्रिस्तान है। यहाँ रक्स के तोड़ों पर नाचती तवाइफ अपने जिस्म को किरची किरची कर देती है, ताकि उसको समेटने के लिए बढ़ने वाले हाथ लहूलुहान हो जाए। लहूलुहान हो जाए या कट जाए, मगर ये हाथ हम हासिल करके रहेंगे, हर कीमत पर हासिल करके रहेंगे। बस मिलों के मालिक, सोने के व्यापारी, हीरो के सौदागर और नाजायज कमाई करने वाले स्मगलरों की हवस भरी नजरों ने शमा को इस कोठे पर जवान किया है। रईसजादे, तुम किस खेत की मूली हो? शमा, हमें खूबसूरती मरती अच्छी नहीं लगती। औरत चाहे तवाइफ ही क्यों ना हो, जिंदगी में एक बार दुल्हन बनने का ख्वाब जरूर देखती है। एक बात हमारी याद रखना, तुम जब भी दुल्हन बनोगी सिर्फ हमारी बनोगी। दैट्स ऑल। यही मैं कौन किधर? ये क्या हुआ?
नहीं नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, किधर ना ना ना, लाका ममनू है, लाका ममनू क्या हुआ? मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम बाहर खड़े थे। पर हुआ क्या? अच्छा तुम्हें पता ही नहीं? नहीं। एक चूहा मेरी पैंट में घुसा, यहां पहुंचकर उसने कुछ करने की कोशिश की। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बाल बाल बच गया। हेलो, बड़े खामोश खड़े हो, किन सोचों में गुम हो? यार, चांदनी मुझसे नाराज हो गई है। चांदनी? ये चांदनी कौन है? सोशल वर्कर है। पहली मुलाकात में मैंने कुछ गुंडों से उसकी इज्जत बचाई थी, फिर उसकी दिलचस्पी मुझ में बढ़ने लगी और मैं भी उससे प्यार करने लगा। दरअसल मैं सेठ ताहिर की गुमशुदा बेटी की तलाश में हूं, जिसके सीने पर चांद ग्रहण का निशान है। चांदनी की तन्हाई देखकर मुझे यह शक हुआ कि कहीं चांदनी ही तो सेठ ताहिर की गुमशुदा बेटी नहीं। मेरी बदनसीबी देखो, मैं चांदनी का निशान देखने गया तो वो मुझसे बदगुमान हो गई। यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, उसे समझाया जा सकता है, गलतफहमी दूर हो सकती है। मैं जाऊंगा तुम्हारी बेगुनाही का सबूत बनकर उसके पास। अच्छा, तो वकील बनकर आया है एक मर्द दूसरे मर्द का। हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है कि औरत को तन्हा देखकर उसे लूट ले, नोच ले, घसोट ले गिद्ध की तरह। तुम मर्द औरतों को समझते क्या हो? सिर्फ जिस्म की तस्कीन। मैं वकील बनकर नहीं आया, तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं कि कुछ नहीं सुनूंगी उसकी सफाई में। अच्छी तरह समझ गई हूं तुम मर्दों की फितरत को। असल बात ये थी, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं तन्हा थी, रात थी। उसने मुझे बेलिबास करना चाहा। उसने समझा कि मैं कोई सोशल वर्कर नहीं, एक बाजारी औरत हूं। जाकर कह देना उसे कि ये एक शरीफ औरत का घर है, किसी बाजारी का नहीं। अब तुम चले जाओ। लेकिन मेरी बात, चले जाओ यहां से, जाओ। राजा स्पीकिंग। मुद्दा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है सरकार। आपकी नाराजगी हमारे कारोबार की मौत है। मतलब की बात करो मुद्दा। सरकार, क्षमा के लिए और भी बहुत से सेठों को टेलीफोन आए हैं। मुल्ला, तुमने अगर क्षमा के साथ किसी और तमाशबीन का नाम लिया तो हम तुम्हारी जुबान कुत्ती से खींचकर कुत्तों को डाल देंगे। याद रखो, क्षमा अगर हमारी ना हो सकी तो वो इस पूरी दुनिया में किसी और की भी नहीं हो सकेगी। बस क्षमा आपकी 100% आपकी है। मैं हार बेचते बेचते चेयरमैन बना हूं इस बाजार का। बेशुमार लड़कियों के सौदे किए हैं मैंने। मैं क्षमा का सौदा आपके साथ पक्का करता हूं, क्योंकि बिकना इस बाजार की रस्म है। क्षमा ना चाहते हुए भी जरूर बिकेगी। आप जब चाहें अपनी दौलत के साथ क्षमा का घूंघट उठा सकते हैं। जी सरकार। देखता हूं कि अब मेरी ताकत के सामने क्षमा राजा की दुल्हन बनने से कैसे इनकार करती है। मैं क्षमा का सौदा आपके साथ पक्का करता हूं। क्षमा ना चाहते हुए भी जरूर बिकेगी। आप जब चाहें अपनी दौलत के साथ क्षमा का घूंघट उठा सकते हैं।
पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ जाए तो हम शिकारी किस काम के? मेरा रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है मेरी जान? तुम्हारी जवानी का सौदा हो चुका और मुद्दा बेज़बाना नहीं कहलाएगा। तुम्हें राजा के बेड की जीनत बनना होगा। बेबस और मजबूरों को बेचने वाले बेगैरत इंसान, मैं तुम्हारा ये नापाक इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ओए चेयरमैन ऑफ कंजरान, क्यों करने कुड़ी नू परेशान? ओए ओनू जान दे। पीछे हटाओ। ये घर तो आपका अपना ही होगा बहन जी। जी बस गुर्बत में सर छुपाने का आसरा है जी। बच्चे कितने हैं आपके? बेगम, हम यहाँ रिश्ते के लिए आए हैं, मंसूबा बंदी करने नहीं। अरे तुम तो चुप बैठो, हर बात में बोलते हो। ये एंटीना नुमा खाविंद आपका है? हाँ तो मैं पूछ रही थी। जी एक ही बेटी है। तो भैया ना मैं अपनी बेटी को, हम भी तो देखें, फिर ही बात आगे चलेगी। जी जी, ये भी देखेंगे? जी हाँ। कभी डॉक्टर को भी दिखा दिया करें। ये क्या कह रही है? चुप करके बैठा करो। बड़ा शौक है मेरी माँ को नानी बनने का, दिल करता है चाय में जहर मिला दूं। ओए क्या बक रही है तू? देख, मेहमानों के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इज्जत करनी है उनकी। अरे माँ तू फिक्र क्यों करती है? ऐसी खातिर करूंगी ना कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। एक ही बेटी है, यकीनन मकान बेटी के नाम ही लगा देगी। इंशाल्लाह। बेगम, हमने भी तो सारी जिंदगी सिर्फ बच्चे ही बनाए हैं, मकान तो बनाया नहीं। चलो बेटे को मकान मिल जाएगा, उसकी इज्जत बन जाएगी। अरे इज्जत तो आजकल सिर्फ पैसे वाले की है। गरीब बेचारा तो इज्जत बनाते बनाते मर जाता है। अब देखिए ना खाला जान, अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको जिस सोफे पे बिठाया है वो खाला बटनी से मांग कर लाए हैं। हाय। और ये टेबल भाई रमजान के घर से मांग कर लाई है मेरी माँ। और ये कप बाजी गुड्डो के घर से मांग कर लाई हूँ आपके लिए। लो हुक्का अब्बा जी, कप को जरा मजबूती से पकड़िएगा क्योंकि इसका वजन आपके वजन से ज्यादा है। क्यों झूठ बोल रही है लड़की? तौबा तौबा माँ, अल्लाह को जान देनी है, मुंडे वालों को नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? नवाए सोनिया। अरे मर गया, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, हमारा ट्रीटमेंट है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, काम जानने वाली लगती हो। उठो बेगम, चलो। इस लड़की के रिश्ते से तो अच्छा है कि मेरा बेटा कुंवारा रहे। चलो। चाचा बशीर की गल ठंडा पिलाओ। पैसे? और साढ़े को पैसे, पहलवान जी पैसे देंगे। नहीं पहले पैसे ले आओ। ठंडा पिला दो। या अल्लाह खैर। तेरी खैर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक तू मेरे साथ शादी का वादा नहीं कर लेता। चल चल, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। वे जालिमा, मैं तेरी खातिर 13वां रिश्ता ठुकरा कर और रिश्ता मांगने वालों को भगा कर आई हूँ। अल्लाह का वास्ता तू आज मुझे भी भागने दे यार। तो जो कोई वेले थे आ जाओ, मैं चले आ। अरे तुझे कैसे भागने दूं? मैं तो तेरा साया हूँ और साया भी कभी तन से जुदा हुआ है। तू पागल है, दीवानी है, दीवानी। हाँ हाँ मैं दीवानी हूँ और आज मेरा ये दीवाना पर पूरा मोहल्ला देखे। बिल्लो, आज तो जीत गई और मैं हार गया। चक्री। शम्मा, डूब कर बच गई हो और अब बचकर कभी ना डूबना। जानी, कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि मैं इस दुनिया से दूर चली जाऊं।
तारीख है मेरे पास इस बाजार की। यहां से भागने वाली हर लड़की के नाम के साथ लगा हुआ तवाइफ का लेबल उसे इस दुनिया में तो क्या कब्र में भी सुकून नहीं लेने देगा। ये शराफत के झूठे ठेकेदार तुम्हारे सर पर इज्जत की चादर डालने नहीं आएंगे शमा, नहीं आएंगे। खामोश! तुम बेगैरत भी हो, बुज़दिल भी, बेज़बान भी और एक नाकाम दलाल भी। जाओ तुम भी जाकर कहीं डूब मरो। और हां, सरकार, अगर आपका गुस्सा मेरे मरने से कम होता है तो मुझे गोली मार दीजिए। हमें एक दलाल की जान नहीं, क्षमा चाहिए, क्षमा। अगर हमें क्षमा न मिली तो हम हीरा मंडी को हिरोशिमा बना देंगे। सरकार, कंजरों पर तरस खाइए और मुद्दा साहब को एक मौका और दीजिए। क्षमा बहुत जल्द आपके बेडरूम में होगी। जाओ, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। तुम क्या जानो, हम क्षमा को एक रात की नहीं, हमेशा के लिए अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। आंखों को जो अश्क मिले मेरा वो नसीब थे। किस्मत ने उतना दूर किया जितने हम करीब थे। ला 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 ला। चूंकि चुनाचे प्यार इसे कहते हैं। आप तो चांद से नाराज हैं, मगर चांद ने आपकी सालगिरह का दिन कैसा याद रखा? मैं रोजाना घर जाते वक्त इस बच्चे से गुलाब का फूल लेकर जाती हूँ। यार, मैंने पैकेट तुम्हें टीसीएस करवाने भेजा था, खुद चले गए थे जो इतनी देर लगा दी। यार, पैकेट मैंने फैक्स कर दिया है। अच्छा है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने टीसीएस करा दिया है। वैसे यार, तुम्हें लड़की की सालगिरह का दिन खूब याद रहा। वैसे तुझे सारे दिन याद रहते हैं। यार, सालगिरह पर तो मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त तक चांदनी का सामना नहीं कर सकता जब तक सेठ की गुमशुदा बेटी नहीं मिल जाती, जो मेरी बेगुनाही का सबूत है। वो भी मिल जाएगी। कैसे? मुझे जरा सोचने दो। मिल गई। क्या? आज ही से लड़कियों की चेकिंग शुरू। सुनिए, ये 500 का नोट आपका है। यार, निशान तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो
जब किसी की इज्जत खतरे में हो, इंसान अंधा तो क्या पागल भी हो जाता है। क्या मतलब? ओए ये कौन है? ओए तुम मेरे आगे आ जाओ, पीछे पीछे। ओए इधर 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 आओ, इधर आओ। ये लफंगे हमारे पीछे लगे हैं, इन्हें गिरफ्तार करें, इन्हें गिरफ्तार करके हमें तहफ्फुज़ दें। अगर आप हमें तहफ्फुज़ नहीं दे सकते तो दुबई के वीजे लगवा दें, जहाँ एक तकलीफ और लाखों सहूलतें हैं। अच्छा ठीक है। ओए इन सबको थाने ले चलो, चलो। ओए इधर नहीं, इधर पीछे आओ, चलो। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहलवान जी, इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? और ले जा इसको, मैंने पहलवानी छाड़ दी है। पहलवान जी, पहलवान जी। ओ खैर है? पहलवान जी, मैं आपके लिए बुरी खबर लाया हूँ। क्यों? गवर्नमेंट ने बादाम बंद कर दिए हैं? और नहीं पहलवान जी, आपके बच्चे चक्री और चांद को पुलिस पकड़ के ले गई। और ये क्या कह रहे हो? पुलिस की ऐसी की तैसी, सारी पुलिस की लस्सी बंद कर दूंगा। ओए अभी छुड़ा के लाता हूँ मैं अपने बच्चों को। तुसी तशीम रखोगे या मिट्टी सुटावा? बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। कैसे आना हुआ? और जी मैं उन 2 बच्चों के लिए आया हूँ जिनको आप खुसरों के इल्जाम में पकड़ लाए हैं। वैसे बाय द वे, इनके पास छेड़ने वाली कौन सी चीज है जी? ओ पहलवान, खुसरों के भी कुछ उसूल होते हैं, इज्जत होती है। ये क्या सुपरीगंट खुसरे हैं? और जी सदके जाऊं इनकी इज्जत पर और वारी जाऊं इनकी इज्जत के रखवालों पर। और तीसरी दुनिया, क्या कहा मेरे बच्चों ने तुमको? पहलवान जी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, आप कुछ कहें ना। और दफा हो, मैं जत्ती सत्ती आदमी हूँ, मेरा ईमान कमजोर नहीं हो सकता। पहलवान, और दफा हो जाओ, वो जेरे तामीर और तो दफा हो जाओ। हमें कुछ दें, आप कुछ दें तो सही। बेटे तुम्हें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, मैं क्या दूं? जाओ मेरा बेटा, मुजरे पे पहुंचो, शेव बढ़ रही है तुम्हारी। जाओ मेरा बेटा। हाँ जी, और सरकार मेरा बस चले तो मैं इनको गोली मार दूं? ये कोई काम है? सुर्खी भी लगाना और शेव भी करना। और मेरी कौम को इमाम बख्श पहलवान चाहिए, यूनस पहलवान चाहिए, भोलू पहलवान चाहिए, गामा पहलवान चाहिए। ये गंद नहीं। सरकार अब छोड़ दो मेरे बच्चों को, दिल कड़कड़ है। वो बच्चों को तो मैं तुम्हारे पीछे छोड़ ही दूंगा पहलवान। वो ये बताओ, ये दिल कड़कड़ है क्या है? ओ जी, दिल कड़कड़ है का मतलब है जिस बात से दिल कर करने लग जाए, समझे ना? मैडम नूरजहां वाला गाना, मैं था मर जानिया। हवालदार। यस सर। उन दोनों को छोड़ दो। ओके सर। ला सरकार, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। पहलवान जी, आओ मेरे खुसरे मार जवानों। पहलवान जी। ओ बेटा, और तुम क्यों तीसरी दुनिया के पीछे पड़ गए हो? पहलवान जी, ये बात नहीं है, ये तो अपनी दुनिया बसाने के चक्कर में है। क्या मतलब बेटा? मतलब साफ जाहिर है, चांद को एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसके मिलने से हम सब सरमायादार हो जाएंगे। बेटे, ये कौन सा काम शुरू करने लगे हो? वो लड़की मिलने से सरमायादार, ये कौन सी लड़की है जिसमें से तेल निकलता है? नहीं नहीं पहलवान जी, वो एक करोड़पति सेठ की गुमशुदा बेटी है। हाँ, और उसकी तलाश ही मेरी नौकरी है। अब ये गाड़ी हमारे कहने पर चलेगी, चलो। नाम राजा, हैसियत के रईस और हरकतें बदमाशों जैसी। क्या चाहते हो तुम? क्यों उठवाया है मुझे? कौन लाया है इसे? कौन लाया है इसे? सर, आपके बॉडीगार्ड। कहाँ है वो कुत्ते के बच्चे? सर, बाहर हैं। उन्हें कह दो उन्हें कि मेरे सामने आने से पहले इसे वापस घर छोड़कर आए, बाइज्जत तरीके से। अगर हमने ये सब कुछ करना होता तो हम ये सब कुछ कब का कर चुके होते। ये यहां जब भी आएगी हमारी दुल्हन बनकर आएगी। हबीबी हैया हैया
हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबा। आओ 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 जनाब सेठ सोने वाला, आओ सेठ सोने वाला। धनभाग हमारे। आज बहुत अरसा के बाद आपने हमारे इस कोठे को इज्जत बख्शी है। मैं बहुत खुश हूँ, वल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। हबीबा, कहाँ है वो हसीन हीरा जिसके हुस्न के चर्चे ने हमें यहाँ आने पे मजबूर कर दिया? कहाँ है वो हीरा? उस हीरे को देखेंगे तो सब हीरे भूल जाएंगे। यही तो वो कोठा है जहां होता है था थई छनलन छई। हसीना, घुंघरू टूट जाएंगे। पायदा कंजरों के घर, परवरिश कोठे पर, दावा शराफत का। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये मर्दान की तुम एक औरत को दिखाते हो। मत भूलो कि मर्द को मर्द का खिताब औरत देती है, और औरत को खिलौना समझने वाला मर्द नहीं, ना मर्द होता है ना मर्द। हसीना, हर शहर में मेरे बच्चे हैं और तुम मुझे नामर्द कह रही हो? या शेख इधर वेख, हाजा पाकिस्तानी जहाजा, इन कुत्ती हरकतों से बाज आजा। हाजा तेलन कुआं और समझिया घर में मुआ। ओए जानी, इस अरबी ने तो तेनू आलू पाते ने और तेरे ऊंट मर जा। हबीबा, इसको उठाकर नीचे फेंक दो। मर गया। ओ कंजरो, पौड़ियां पौड़ियां तमाशबीन चढ़ते मर जाते ने। मैं उतरता मर गया जी। ओ पौड़ियां नहीं मुक रही। जानी क्या हुआ? जानी, किसने मारा तुम्हें? तुम मेरी फिक्र छोड़ो यार। ऊपर एक लड़की की इज्जत लुट रही है। खुदा के लिए उसकी इज्जत बचा लो यार। मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूँ। हबीबा, जी, एक और इज्जत बदनामी के गटर से निकाल के लाए हैं हम। बेटा, ये कुआड़े से शेव करवा के आए हो? ये क्या वारदात है? ये वारदात नहीं पहलवान जी, किस्मत का दिल कड़कड़ाया है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये वही सेठ की गुमशुदा बेटी है जिसकी तलाश मेरी नौकरी थी। डन 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 डन। वाह 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 वाह। बरसों पहले बिछड़ी हुई बेटी जब बाप से मिलेगी तो बाप कितना खुश होगा। मामा मूदा जी, अल्लाह झूठ ना बुलाए, आपने सारी जिंदगी इस बाजार में बच्चियों की कमाई खाई है। मेरे ख्याल में मार पहली मर्तबा खाई है, और सुबहान अल्लाह क्या रज के खाई है। ओए कुत्ते, बच्चा हूँ आपका। जिंदा रहो। मेरे एक बार जख्म सही होने ले दो। जिसने हमारा कोठा बर्बाद किया है ना, मैं उसकी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। हाय, मुबारक हो मामा मुदे, बे तुझको बड़ी बड़ी मुबारक हो। मरे मार खा के आया है, इसके पुत्र नहीं हुआ। और पुत्र तो इसकी किसी ना किसी बहन के घर रोज होता रहता है। मामा मुदे, तुम्हारी हाय 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 सुनकर जितनी जानी को खुशी होती है ना,
और किसी को नहीं हो सकती। और जाने पत्नी का पुत्र, और मैं तुम्हारी किसी बहन का पुत्र नहीं हूँ। और जो बात अब मैं तुम्हें सुनाकर गौरी मिसाइल गिराऊंगा। मैंने कहा जानी मियाँ गौरी गिरा दो। मैं गौरी मिसाइल की बात कर रहा हूँ, हीरा मंडी के मिसाइल की बात नहीं कर रहा। अब ये कोठा बंद कर दे और फिर से दोबारा हार बेचने शुरू कर दे, क्योंकि शम्मा अब इस कोठे पर कभी नहीं आएगी और ना ही उसे को कंजर यहाँ ला सकता है। वो इसलिए वो इस शहर के मशहूर सेठ ताहिर अली की गुमशुदा बेटी है। उस सेठ की भी ऐसी की तैसी। चांदनी, तुम? हाँ, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आया हूं। ये शमा है चांदनी, वो शमा जिसके सीने पर चांद ग्रहण का निशान ढूंढना मेरी मंजिल थी। और जब मैंने वो निशान ढूंढने के लिए तुम्हारे जिस्म को छुआ तो तुम मुझसे बदगुमान हो गई। शक कर लिया तुमने मेरी नीयत पर। मेरा शक ठीक था चांद। तुम अपनी आंखों से मेरी नीयत की सच्चाई देख लो। शमा, दिखा दो चांदनी को वो निशान। इसका मतलब है तुम सच कहते थे चांद, ये वाकई किसी बड़े बाप की गुमशुदा बेटी है। क्या नाम है तुम्हारे बाप का शमा? चांद ने बताया नहीं और मैंने पूछा नहीं। अभी तक तो मैं उस एहसान का बदला नहीं चुका सकी कि ये मुझे गुनाह के दोज़ख से निकाल कर लाए हैं और अब बाप की जन्नत में लेकर जा रहे हैं। तुम ग्रेट इंसान हो चांद, मुझे माफ कर दो। टुकड़े टुकड़े करके दिल को कैसे जोड़ा जा सकता है, ये राज भी बता दो चांदनी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे पाँव में गिरकर माफी मांग लूंगी। इतना ना झुको चांदनी कि जमाना तुम्हें कुचल दे। मेरी आंखों में झांक कर देखो, माफ कर दिया है चांद ने तुम्हें। चांद, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुझ जैसे मकार की सूरत नहीं देखना चाहता। निकल जा बाहर मेरे घर से। सेठ साहब, इसे पहचानिए, ये आपकी बेटी है। ये मेरी बेटी नहीं, एक तवाइफ है, तवाइफ। मैंने तेरी गुर्बत पर तरस खाकर तेरे स्पुर्द ये काम किया, लेकिन तू पड़ गया अपनी अय्याशियों में और अब इस तवाइफ को मेरी गुमशुदा बेटी साबित करके मेरी दौलत बटोरना चाहता है। मैं कहता हूं निकल जा मेरे घर से। मैं किसी का बाप नहीं, कोई मेरी बेटी नहीं है कोई मेरी बेटी। सेठ साहब, आप अपनी बेटी की निशानी और वो पहचान देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा कि यही आपकी गुमशुदा बेटी है। मैं कहता हूं निकल जा इसे यहां से लेकर, इससे पहले कि इसके जिस्म पर बनाए हुए तेरे मसनूई निशान के साथ साथ मैं तेरा और इस तवाइफ। बेटी को तवाइफ कहने वाले पूछ इस तवाइफ से कि इसने पांव में घुंघरू क्यों बांधे। इसलिए कि अगर मैं पांव में घुंघरू बांधकर नाच गाना ना करती तो शराफत के ठेकेदार मेरी इज्जत का सौदा कर चुके होते। एहसानमंद हूं इस चांद की जिसने मुझे अपनी जान पर खेलकर गुनाह की उस दलदल से निकाला और बाप की सूरत में रोशनी की किरण दिखाई। चली जा यहां से, हमें तुझ जैसी किसी बेटी की तलाश नहीं। आपने झूठी शराफत का खंजर मेरे सीने में मारा है। मैं बेटी बनकर इस कोठी में आई थी और फरियाद बनकर यहां से जाऊंगी और पुकार पुकार कर कहूंगी कि आप जैसे शरीफ लोग औरत को तवाइफ तो बना देते हैं,
लेकिन तवाइफ को बेटी नहीं बनाते, बेटी नहीं बनाते, नहीं बनाते। बेटी बाप से ना मिले, यही मेरा मकसद था। रही बात इन दंगलों की, क्षमा को इनसे छीनना मेरे बाएं हाथ का काम है। चांद पुत्र है, दौलत चीज ही ऐसी है, वो जिनकी आंखों पे दौलत की ऐनक लगी हो वो तो खुदा को पहचानने से इनकार कर देते हैं। बेटियां क्या चीज हैं? ठीक कहते हैं आप पहलवान जी। ओ पुत्र, ओ बेटा, ओ तुझे रोने की क्या जरूरत है? ओ ये बाप तुझे ऐसा प्यार देगा, तुझे अपना बाप भी भूल जाएगा। चुप कर मेरा पुत्र। शरीफ जागो! आहिस्ता बोलो है, ये शरीफों का महल्ला है, वो बाजार नहीं जहां तेरे जैसे कंजर रहते हैं। वाह, क्या बात है पहलवान, तुम जबरदस्ती तवाइफ को अपने घर में रखो तो तुम शरीफ, हम तुमसे अपनी बेटी मांगे तो हम कंजर। झूठ बोलता है ये कचड़ी वालों। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? ये मैं बताता हूं। ये एक बेबस, मजबूर और लावारिस लड़की है जिसे इसने बचपन में अगवा किया और अपने इशारों पर नचवाता रहा। अगर ये इसकी बेटी नहीं तो इसका बाप कौन है? ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। होश करो पहलवान जी, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये तवाइफ है और इस बस्ती में नहीं रह सकती। ये झूठ है। सब अपने अपने शजरे पढ़ना शुरू कर दो। आपका, मेरा और इसका शजरा उसी आदम और हव्वा पर जाकर खत्म होगा जिसकी हम सब औलाद हैं। अगर मारना ही है तो इन बेगैरतों को मार दो जो नस्ल आदम को नाचने पर मजबूर करते हैं। अगर नस्ल आदम से तुम्हें इतना ही प्यार है तो इसे अपने घर में शरअ के मुताबिक रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या मतलब? इसके साथ शादी कर लो। चांद, तुम्हें इन बुजुर्गों के कहने पर इससे शादी करनी होगी। जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें इससे शादी करनी होगी। अगर ये बुराई ऐसे खत्म हो सकती है तो मैं बस्ती वालों के कहने पे अपनी बेटी शम्मा की शादी चांद बेटे से करने का ऐलान करता हूं। हम कंजर हैं, कंजर और कंजरों की बेटी किसी तमाशबीन की गोली से मर तो सकती है मगर डोली में नहीं बैठ सकती। पकड़ो इनको। ओए, कोई और कंजर है? ओ पहलवान जी, इनको छोड़े और चांद को खोले। मुबारक हो बेटे, कंजर सारे फना हो गए हैं। ये तो रह गया।
नहीं बेटे, ये अब कंजर नहीं है, इसने इलाज करवा लिया है। टूटे दिल को कैसे जोड़ा जा सकता है, यह सवाल मैंने पूछा था, लेकिन अब खुद तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूं। भूल जाओ इस मजबूर इंसान को जिससे तुमसे मोहब्बत की थी। चांदनी वक्त के बेरहम तकाजों ने मुझे शमा से शादी करने पर मजबूर कर दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बदल लिया दिल अपना, दौलत के तराजू में तोल गई तुम्हारी मोहब्बत। शमा, तू जानती है कि चांद और चांदनी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरी किस्मत में तो खुशी नाम की कोई चीज नहीं। तुम्हें चांद और चांदनी की खुशियां बर्बाद करने का भी कोई हक नहीं। तुम्हें चांद और चांदनी के रास्ते से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। छोड़ दो मुझे। शमा, ये क्या कर रही थी तुम? मरना चाहती हूँ, मर जाने दो मुझे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। एक औरत को बर्बाद करके अपने आप को आबाद करने वाली औरतों को कभी खुशी नसीब नहीं होती। शमा, मैं औरत हूँ और औरत के जज्बात को समझती हूँ। औरत जिसे चाहती है उसके साथ उसका साया भी बर्दाश्त नहीं करती। चांदनी तुम्हें मेरे साथ देखकर कैसे जिंदा रह सकती है? मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो एक औरत को मार के मिले। चांद, मेरी किस्मत में प्यार होता तो मैं बचपन में माँ बाप से क्यों बिछड़ती? अगर मेरी किस्मत में प्यार होता तो मैं कोठी में परवरिश क्यों पाती? अगर मेरी किस्मत में दुल्हन बनना होता तो मैं अपने बाप के घर से वापस क्यों आती? चांद, वो सब कुछ मेरी किस्मत में नहीं जो तुम मुझे देना चाहते हो। मैं अपनी किस्मत में लिखे तो किसी दूसरी औरत की झोली में डालने वाली औरत नहीं हूं। मैं साहिल पे डूबने वाली वो कश्ती हूं जिसे बचाने वाला खुद डूब जाता है। मर जाने दो मुझे। नहीं, नहीं शमा, नहीं। शमा, अगर तुम्हारे जज्बात औरत के लिए ये है तो मैं भी एक औरत हूँ। बुत खाने में पड़ा हुआ कोई बुत नहीं जो सबको सुनने के बावजूद बोल ना सके। ना तो तवायफ आसमान से गिरती है और ना ही किस्मत लिखने वाले ने कोई कोठा किसी औरत की किस्मत में लिखा होता है। कसूरवर तुम नहीं, कसूरवर तो वो तमाशबीन है जो अपने घर की दहलीज पार करके उस बाजार में आ तो जाते हैं, लेकिन उस बाजार की किसी बेटी को अपने घर की दहलीज पार नहीं करने देते। और अगर चांद ने तुम्हारे सर पर इज्जत की चादर डालकर तुम्हारा दुल्हन बनने का ख्वाब पूरा करने की हमें भर ही ली है तो इसको वक्त का तकाजा और इंसानियत की महराज समझो। तुम्हारी और मेरी चाहत पसंद की मंजिल थी, जबकि तुम्हारा और शमा का रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है। दानिश्वर कहते हैं इंसानियत का रिश्ता प्यार के रिश्ते से बढ़कर होता है। चांद, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी बारात मेरे घर आए और तुम मेरी ये ख्वाहिश अब भी पूरी कर सकते हो। वो कैसे? तुम अपनी बारात लेकर मेरे घर आओगे और मैं शमा को दुल्हन बनाकर अपने घर से रुखसत करूंगी। कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी। मैं अपने हाथों से तेरी दुल्हन सजाऊंगी। राजा साहब, शमा किसी और की दुल्हन बनने की तैयारी कर रही है। ये खबर सुनाने से पहले
तुम्हें अपनी जबान काटकर फेंक देनी चाहिए थी। मैंने तो शमा को आपकी दुल्हन बनाने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन मत जाओ, चेयरमैनी छोड़कर इन हाथों में चूड़ियां और पांव में घुंघरू बांध लो। ना राजा साहब, ना, मेरे जख्मों पर नमक न छिड़किए, वरना 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 तुम क्या कर लोगे? राजा दफा हो जाओ यहां से। राजा, इस थप्पड़ ने शमा को तुमसे बहुत दूर कर दिया है। था छानन चाहिए। हम कंजर लोग हैं, दुनिया की हर चीज को छोड़ सकते हैं, मगर अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते। चलो, तुम क्या समझती थी कि शरीफ लोग तुझे पनाह दे देंगे? चल। जल्दी करो। हमारी जिद हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम देखकर आइंदा कोई दल्ला भी बदमाश बनने का ख्वाब नहीं देखेगा। तुम इसे खोलो, मैं इसे खोलता हूँ। तुम ठीक हो शमा? ओए, जानी ये उधर से नहीं इधर से खुलेगी। खुल गई। यार मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि पहलवान ने तो हमें शमा की शादी का जोड़ा देकर भेजा था, लेकिन ये क्या ड्रामा है? खुदा का शुक्र है कि मैं चांद की नजरों में जलील होने से बच गई। मैं तन्हा चांद की इमानत की हिफाजत नहीं कर सकती। अपने दोस्त से कहो जितनी जल्दी हो सके सेहरा बांध कर आ जाए। तुम्हारी आवारगी और नाफरमानी को तो मैंने बर्दाश्त कर ही लिया था, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरा खून इतनी बेदर्दी से एक तवाइफ के लिए बहा दो। मेरा और आपका शुरू से यही इख्तिलाफ रहा है डैड, कि आपने मेरी पसंद को हमेशा नापसंद किया है। इसका मतलब है तुम एक तवाइफ को मेरी बहू बनाना चाहते हो? ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। इस तस्वीर को गौर से देखो सेठ, ये उसी बदमाश बर्दा फरोश मुद्दे कंजर की तस्वीर है जिसने तुम्हारी बच्ची को बचपन में अगवा करके उसके पांव में घुंघरू बांधकर उसे एक शरीफ औरत से तुआए बनाने का इतराफ कर लिया है। तुम्हारे हुक्म के मुताबिक चांद तुम्हारी बच्ची को ढूंढ के तुम्हारे पास लाया, मगर इस शैतान ने उस शरीफ आदमी को तुम्हारी नजर में बदमाश और चक्करबाज साबित कर दिया, और तुमने अपनी बेटी को और उस शरीफ आदमी को जलील करके घर से निकाल दिया। मगर कोई बात नहीं सेठ, हम पहलवान लोग तियों त्यानियों के काम को इबादत समझ के करते हैं। तुम सेठ लोग खिलौना समझो तो पहलवान को क्या। अब मैं बाप बनकर शमा की शादी कर रहा हूं। शमा को तो बाप की शफकत मिल गई है सेठ, मगर तुम सारी जिंदगी बेटी के प्यार को तरसते रहोगे। अब मैं बाप बनकर शमा की शादी कर रहा हूं, मगर तुम सारी जिंदगी बेटी के प्यार को तरसते रहोगे। आइए मौलवी साहब, आइए। निकाह की इजाजत कौन देगा? इस बाप के अलावा बेटी के निकाह की इजाजत कौन दे सकता है मौलवी साहब? आप कौन हैं?
मैं बदनसीब बाप हूं इस बेटी का, जिसे सारी जिंदगी मैं अपनी दौलत के सहारे तलाश करता रहा और जिसके मिलने की आरज़ू में मैं हर रोज जीता और हर रोज मरता रहा। और फिर जब बेटी मिली तो मैंने एक शैतान नुमा इंसान के बहकावे में आकर इसे जमाने की ठोकरें खाने के लिए फिर से छोड़ दिया। आज ये बदनसीब बाप, जिसे लोग सेठ ताहिर के नाम से जानते, अपनी रूठी हुई बेटी को मनाने के लिए आया है। देखो बेटा, गौर से देखो, सेठ लोग रोया नहीं करते, लेकिन तुम्हारे इस बाप की आंखों में आंसू हैं। अपने इस गरीब बाप को सुबह का नहीं सदा का भूला समझकर माफ कर दो और मेरे सीने से लगकर जुदाई की उस आग को ठंडा कर दो, नहीं तो ये आग तुम्हारे इस गरीब बाप को जलाकर राख कर देगी बेटा, राख कर देगी। और देखो बेटा, अगर तुमने आज मुझे माफ न किया तो मैं अपनी बेटी को अपना बनाने के लिए तुम्हारे पांव पड़ जाऊंगा बेटा, तुम्हारे पांव पड़ जाऊंगा। बाप इजाजत देता है मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। ये निकाह नहीं हो सकता। और तुम कौन होते हो इस निकाह को रोकने वाले? दूल्हा राजा हूं इस दुल्हन का। तुम जब भी दुल्हन बनोगी हमारी बनोगी, सिर्फ हमारी बनोगी। और ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, हकीकत है पहलवान। मंगेतर हो मेरे बेटे की और शादी किसी और के साथ हो, ये कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्त ताहिर, जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी बिछड़ी हुई बेटी तुम्हें मिल गई है, तो मैंने अपने बेटे की तमाम नाफरमानियां भूलकर दोस्ती के इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। मान रख लिया तूने मेरी और अपनी दोस्ती का, लेकिन इस वक्त मेरी बेटी का बाप ये पहलवान है जो इसकी शादी करा रहा। लाओ जी, अगर इनकी मंगनी बचपन से हुई है तो आज यहां से कोई बारात भी वापस नहीं जाएगी। मेरा मतलब है चांद की शादी चांदनी से। इधर आ जाओ बेटे। और शम्मा की शादी इसके बचपन के मंगेतर राजा से होगी। आओ बेटे अपने सामान के पास। और ठहरो पहलवान जी, कोई और केस भी है? पहलवान जी, आपको हमारी शादी याद ही नहीं है? ठहरो। लो जी, मुबारक हो, शादियों की हैट्रिक हो गई है। पहलवान जी, कुछ सुना आपने खुल खुला के कि तेरी फुफी नु तलाक हो गई है? क्या सुना है बेटे? ये मैं अपने कर्जा माफ कर दिया। पहलवान जी, हमारे जानी ने हीरोइन छोड़ दी। हाँ। क्या मतलब? अल्लाह ने मुझे अपना जाती एयरपोर्ट दे दिया है। अब मैं अपनी मेहनत से F-16 पैदा करूंगा। बेटे, धुंध बहुत ज्यादा है, जरा ध्यान से लैंडिंग करना। लो जी, इसको कहते हैं किस्मत का दिल कड़कड़ है। अल्लाह आपकी किस्मत भी अच्छी करे, मगर मेरा दूध पीना ना भूलना। खुदा